का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना सके। साइदा से कहो कि ये इस घर में रह सकती है, लेकिन सिर्फ इस एक शर्त पर कि मेरे सामने मत आए। उसको इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या कहा है तुमने युसरा को? मैंने जो कहना था कह दिया। ये बात आप दोनों की समझ में ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? जब इंसान दूसरों को अपने से कम अकल समझने लगे तो उसे मान लेना चाहिए कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। For God's sake, मम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ ना कि टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। युसरा तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देने को तैयार है। दूसरी शादी की इजाजत? मम्मी, मुझे युसरा को रखना ही नहीं है। I don't want to keep her। मैं उसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, सही बात है। जब तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद करने का। मैं तो कल ही लॉयर को फोन करके डिवोर्स के पेपर्स बना। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। आप खुद ही तो कह रही हैं कि उसकी जिंदगी खराब मत करो। जब हमारा साथ चलना ही नामुमकिन है तो हमें अपनी जिंदगी के रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मुझसे एक डील करोगे? कैसी डील? जिससे तुम शादी करना चाहते हो उससे पहले मुझसे मिलवाओ। अगर मैं उसे तुम्हारे काबिल समझूंगी फिर ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मम्मी, वो जैसी भी है मेरी मोहब्बत है। राबी भी तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन ऐन वक्त पे तुम्हें धोखा देके चली गई। ना उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रहा और ना ही हमारा। अब मैं किसी ऐसी लड़की के हाथों तुम्हें खिलौना नहीं बनने दूंगी। वैसी नहीं है वो लड़की। बल्कि घर लाने से पहले बेहतर तो यही होगा कि तुम एक बार उससे कंफर्म कर लो कि वो एक इज्जतदार घराने की बहू बनना भी चाहती है या नहीं। आप इस तरह क्यों कह रही हैं? कुछ लड़कियां अमीर लड़कों के साथ टाइम पास करती हैं, उन्हें घर नहीं बसाना होता। लेकिन वो मेरे साथ घर बसाना चाहती है। तो ठीक है, उसे को मेरे सामने आके इतराफ करे कि वो तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती है। और अगर आपके सामने वो इतराफ कर ले कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो? नहीं करूंगी। ठीक है, फिर आप भी इस वादे पे कायम रहिएगा। वो जैसी भी हो, जो भी हो, फिर आप भी इनकार नहीं करेंगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती तुम युसरा को तलाक नहीं दोगे। मुझे मंजूर है। ठीक है। जिससे तुम शादी करना चाहते हो उससे पहले मुझसे मिलवाओ। अगर मैं उसे तुम्हारे काबिल समझूंगी फिर ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मम्मी, वो जैसी भी है मेरी मोहब्बत है। राबी भी तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन ऐन वक्त पे तुम्हें धोखा देके चली गई। ना उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रहा और ना ही हमारा। बल्कि घर लाने से पहले बेहतर तो यही होगा कि तुम एक बार उससे कंफर्म कर लो कि वो एक इज्जतदार घराने की बहू बनना भी चाहती है या नहीं।
राबी, कहाँ चली गई है? तुम जानती हो फारिस की बीवी कौन है? वो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं। राबी, फारिस की बीवी युसरा है, तुम्हारी अपनी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। मैम, वो क्या बात है राशिदा? युसरा बीबी बहुत परेशान है। मुझे तो लगता है रात भर जागती रही हैं। फारिस साहब भी रात घर पर नहीं थे। क्या? अच्छा, तुम जाओ। युसरा, राशिदा कह रही थी कि फारिस रात से घर नहीं आया। जी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या कह कर गए? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस बहुत परेशानी में गए थे। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत होना, ठीक है? आ जाएगा। वो उसी के पास गए होंगे। मेरी एक बात याद रखोगी, बीवी के पाँव ना बहुत मजबूत होते हैं। आदमी कितना भी घूम फिर ले, वापस लौट कर वो अपनी बीवी के पास ही आता है। ये बात हमेशा याद रखना। परेशान मत। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। हाँ, वालेकुम सलाम। साजिदा, वहाँ पे फारिस तो नहीं आया हुआ? नहीं जी। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर वहाँ फारिस आता है, उसका सामना राबी से हरगिज नहीं होना चाहिए, समझी?
जी मैं ख्याल रखूंगी। और राबी से भी कह देना कि अगर फारिस आया है वहां उसके सामने बिल्कुल ना आए। जी मैं कह देती हूँ बेगम साहिबा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो इस तरह चली गई? अगर हमसायों में से भी कोई सवाल जवाब कर रहा था तो मुझे बताती, मैं खुद सबको जवाब दे देता। यकीनन डर गई होगी, लेकिन राब्ता तो करती मुझसे। वो अपने घर के सिवा और कहीं नहीं जा सकती। इस तरह मैं उसके घर जाऊंगा तो आंटी क्या सोचेंगी? कुछ भी सोचे, मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता कि राबी अपने घर में, मुझे चैन नहीं आएगा। बेगम साहिबा ने कहा था मैं आपसे भी कहता हूँ। साजदा, एक कप चाय बना दो मेरे लिए, सर में बहुत दर्द हो रहा। अम्मी, मैं सारी रात तड़पती रही हूँ मैं कि एक बार आपके सीने से लग गए। मैं सारे पछतावे कह दूं। बाबा की भी बहुत याद आई है मुझे सारी रात। की रूह भी तड़पती रही होगी सारी रात। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फारिस, तुम इस वक्त खैरियत है? जी जी आंटी, वो बस करीब एक काम से आया था, सोचा आपको सलाम करता चलो। इशरा, तो अंदर आओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, आओ। अब नहीं, इट्स ओके। मैं तो बस यूं ही आया था आपको सलाम करने। आप ठीक है? घर में सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे बाहर खड़े हो, बेटा अंदर तो आओ ना। नहीं आंटी, मैं फिर आराम से आऊंगा यूसरा के साथ। चले, ओके, खुदा हाफिज। मेरा चार्जर यहाँ रखा हुआ था, मम्मी देखा है आपने? सुनो, हाँ बैठो। रात भर घर से बाहर रहना इतना मामूली जुर्म नहीं कि माँ वजह भी ना पूछ सके। एक इमरजेंसी हो गई थी। अपनी बेचैनियों को, अपने आप को जरा कंट्रोल में रखो। जब तक मैं उस लड़की से मिल ना लूं, उसी के पास गए थे ना? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम आधी रात को उससे मिलने चल पड़े? वो कल से गायब है। क्या मतलब गायब है? उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है। तुम्हारा मतलब है वो कहीं चली गई है? तुमने उसकी फैमिली से पूछा? उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेले रहती है। कुछ अंदाजा है कहाँ गई है वो? मोहब्बत करते हो उससे? वो भी मुझे पसंद करती है।
उसकी मोहब्बत तो मुझे समझ में आ गई है। हैरानी तो मुझे तुम पर हो रही है। जो लड़की अकेली हो, उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, तो एक अमीर लड़के का साथ उसे और क्या चाहिए बेटा। लेकिन तुम अपनी मोहब्बत पर गौर करो, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जिसे तुम चाहते हो वो मंजिल पर आकर तुम्हें छोड़ देती है। उसकी यकीनन कोई मजबूरी होगी, वरना वो मुझसे जरूर राब्ता करती। तन्हा लड़की की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। तो शुक्र खुदा का कि तुमने जज्बात में आके युसरा के लिए कोई फैसला नहीं कर लिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भला। हाँ, मैं थोड़ी देर में ड्राइवर भिजवाऊंगी, आप आ सकती। वैसे तो खैरियत है, आप आएंगी तो तफसील से बात करेंगे। ठीक। राबी, मेरी बात हौसले से सुनो। बहुत बातें हो चुकी हैं फारिस, प्लीज मुझे कोई और दलील मत दीजिएगा। बस इतना पता है कि आज हम निकाह कर रहे हैं या नहीं। आपने जो भी करना है जल्दी करें, आपके बगैर नहीं रह सकती फारिस। सुने, अगर आप कहें तो खाना यही ले आओ। नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम जाके खा लो। क्या हुआ है, जब आप गए थे तो परेशान थे, अब वापस आए तो उससे भी ज्यादा परेशान है। देख रही हो कि परेशान हूं, तो फिर ये सवाल जवाब करके मुझे और परेशान क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी। सुनो, तुम्हारा कोई कांटेक्ट होता राबी से? नहीं, क्या आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं चेंज कर लूं? फारिस को इतनी परेशानी में भी राबी की फिक्र है। तुम तो ऐसे मसरूफ हो गए, शक्ल दिखाने से भी गए। हाँ यार, बस जॉब की वजह से। काम सही नहीं चल रहा क्या? हाँ नहीं, काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस यार आपा की थोड़ी टेंशन लगी रहती है मुझे। कैसी तबीयत है उनकी? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी नॉर्मल बिहेव करती हैं और कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। इतने बड़े सदमे से गुजरी हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उनको। यार थोड़ी देर के लिए भी मैं उनको घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। फिक्र होती है कि ना जाने कब क्या कुछ अपने साथ कर बैठे। यार यासिर, मैंने तुझे कहा था ना कि शादी कर ले, तब इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अब बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए शादी करना। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे शादी करूंगा वो आके आपा की खिदमत करेगी? यार पहले से ना अपना माइंड ना बना के बैठ जाएगा। शादी तो तुम्हें करनी है ना, आज नहीं तो कल, तो फिर आज क्यों नहीं? और खुद ही तो कहते हो तुम्हारे घर को और आपा को किसी के साथ की जरूरत है। शादी कर लो, तुम्हारी उदासियां भी दूर हो जाए। यार जो कुछ मैं जिंदगी में कर चुका हूं ना, शायद इसी वजह से मुझे खुशी रास नहीं आती। जिंदगी कभी नहीं रुकती यासिर। अगर तुम्हें एहसास हो गया तो फिर खुदा माफ करने वाला है, और यकीनन खुदा तुझे माफ करेगा। खुदा तब माफ करता है जब इंसान माफ करता है। तू राबी से माफी मांगना चाहता है? मेरी रूह को तभी सुकून मिलेगा जब राबी मुझे माफ कर देगी। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश हुई तो यकीनन तुम्हें माफ कर चुकी होगी।
इजी रहे। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। चल आ जा। सही कह रही हो, जिंदगी गुजारना भी एक फन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे सब समझ आने लग गया। सारी जिंदगी के इश्यूज को मैं ना आराम से सेटल कर लेती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, युसरा ने मुझे बताया कि यू नॉट फीलिंग वेल। बेहतर होता कि तुम आज रुक जाते, थोड़ा रेस्ट कर लेते बेटू। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। दैट यू आर फाइन। खुश तो बहुत बन गया अपने बेटे को अजियत में देख के। कौन सी माँ खुश हो सकती है अपने बच्चों को अजियत में देखकर? हाँ, मैं खुश हूँ जरूर, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि एक बार फिर तुम गलत फैसला करने से बच गए हो। और यकीनन आपने युसरा को भी बता दिया होगा कि फिर मुझे कोई तन्हा छोड़ के। मेरी जान, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मेरी क्या डील हुई थी। बल्कि बेहतर तो यही है कि तुम उसे बता दो, ताकि कम से कम उसे ये बताओ कि अब उसकी जिंदगी में जहर घोलने वाला कोई नहीं आ रहा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। आप आज का दिन तो आराम कर लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी? मैं रात जिसके पास गया था, मैं रात उसके साथ था नहीं। जब इंसान किसी की तरफ जाता है और उसका साथ मयसर नहीं होता, तो फिर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। बाजी, चाय। आप परेशान ना हो बाजी, खुदा सब ठीक करेगा। फारिस का यूं सुबह सुबह आना कोई अच्छी अलामत नहीं है साजदा। ये भी तो हो सकता है कि फारिस मियाँ वाकई यहाँ किसी काम से आए हों। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पूछना चाह रहा है, जैसे कुछ खोजने आया है। राबी बीबी के बारे में बेगम साहिबा ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं होगा। लेकिन साजदा, राबी के बारे में छुपाया भी तो नहीं जा सकता फारिस। अम्मी, छुपाने की जरूरत भी क्या है? मैं अपने घर में हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तमीज से बात करो राबी। जो कुछ तुमने उसके साथ किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका सामना करना चाहिए? जो कुछ हो गया है वो मैं तब्दील नहीं कर सकती अम्मी। मेरी बहन का शौहर है वो, इसलिए अपनी बहन के साथ साथ मजबूरन मुझे उसके लिए भी दुआ करनी होगी, वरना वो ये डिजर्व नहीं करता। देख रही हो साजदा, ये उसे बुरा कह रही है जिसने बुरे वक्त में हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारा सर ढांपा है। फारिस मियाँ तो बहुत अच्छे हैं राबी बीबी। बाजी को डर सिर्फ इस बात का है कि फारिस मियाँ जब आपको यहाँ देखेंगे तो उनके जख्म दोबारा से हरे हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें अम्मी, मेरी वजह से कभी भी युसरा की जिंदगी खराब नहीं होगी। अंदाजा है मुझे वो खुद भी यहाँ कभी नहीं आएगा और ना ही वो युसरा को कभी दोबारा यहाँ कदम रखने देगा। और कुछ गलत भी नहीं है, तुम्हें वो यहाँ इस घर में देखकर इस घर से हर ताल्लुक खत्म कर लेगा। तो मुझ पर एक आखिरी एहसान कर देना, आइंदा कभी वो तुम्हारे सामने आए तो अपना जुर्म याद करके उसके सामने से हट जाना। चाय ले जाओ साजदा, अपनी पीनी मुझे। आप क्या जाने अम्मी कि उसके इरादे क्या थे। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी आंखें खोल दी, वरना आपकी तरह युसरा भी मुझे कभी ना माफ करती।
आंटी, अरे तुम तैयार नहीं हुई बेटा? मैंने फारिस से पूछा ही नहीं कि मैं राबी से मिला हूं कि नहीं। बेटा कह दो कि तुम अम्मी के घर जा रही हो और अम्मी ने तुम्हें बुलाया है। आंटी, मैं राबी के बारे में फारिस से कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ। कल को अगर उनको पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होंगे। तुम परेशान मत हो, उसको बताना, उसको समझाना ये मेरा जिम्मा है, ठीक है? कॉल करके पूछूं? हेलो। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो मुझे पूछना था कि मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं। खैरियत, तुम कल ही तो गई थी। हाँ, वो उनकी कॉल आई थी, आज भी बुला रही हैं। ठीक है, चली जाओ। थैंक यू। कह रहे हैं कि चली जाओ। जाओ, तैयार हो जाओ। एक बात समझ नहीं आई मुझे। क्या? फारिस कह रहे थे कि जब किसी का साथ मुयस्सर ना हो तो वापस लौटना पड़ता है। किसका साथ मुयस्सर नहीं हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। किसका साथ देना है ये तो बेटा सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इंसान नहीं। जरूरी तो यह है कि वो तुम्हारे पास लौटा है। चलो तैयार हो जाओ। भाभी बस कर दो, और कितना रोगी? जो सब कुछ मैंने किया है उसका पछतावा तो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो तुम्हें पहले दिन ही छोड़ के चला गया था। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? राब्ता क्यों नहीं किया मुझसे? अगर वापस आ जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। वापस आई थी मैं युसरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याद नहीं है, मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। वो तो समझती थी कि तुम पापा की डेथ की खबर सुन के आई हो। मुझे तो अपने आप की भी खबर नहीं थी। लेकिन राबी, तुम इतने दिन रही कहाँ पर? वो मुझे एक खातून मिल गई थी, उसने पनाह दी थी मुझे। तुमने क्यों नहीं मुझसे राब्ता किया? तुम्हारा नंबर याद नहीं था मुझे, और मेरा फोन भी कहीं गिर गया था। तुम फारिस से कह देती, वो तुम्हें मेरा नंबर दे देते। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी शादी फारिस से हो चुकी है। फिर जानती तो कब का राब्ता कर चुकी होती। फारिस ने भी नहीं बताया मुझे तुम्हारे बारे में। अगर बता देते तो अम्मी को कायल कर लेती तुम, ताकि वापस आ जाती पहले ही। तुम जानती थी कि मैं फारिस? यासिर ने बताया था, उसने तुम्हें देखा था फारिस के साथ। यासिर? यासिर कहाँ मिला तुम्हें? मेरे सामने आए, जान ले लूंगी मैं उसकी। छोड़ो, उसकी बात मत करो। दुआ करो कि वो तुम्हारे सामने ना आए। अब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इस घर में आने से पहले सारे हिसाब किताब चुका कर आने थे। यहाँ रहना है तो इज्जत से रहना है, सुना तुमने? अम्मी परेशान नहीं हो, कुछ नहीं करेगी। तुम्हें तो पहले भी बड़ा एतबार था इस पर, देख लिया। अच्छा ये बताओ, फारिस ने रोका तो नहीं तुम्हें? वो क्यों रोकेंगे? जो कुछ इस लड़की ने उन लोगों के साथ किया है, उस पर वो जो चाहे हमें सजा दे। मुझे तो यकीन था कि वो तुम्हें यहाँ भी नहीं आने देगा। अम्मी अभी उन्हें मालूम नहीं है। आंटी ने कहा है कि वो खुद बताएंगे उन्हें। अच्छा किया जो तुमने नहीं बताया। समीना बताएगी तो उसके गुस्से को संभाल लेगी, वरना पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह डालता। वो क्यों कुछ बोलेगा? जो कुछ मैंने किया है उसमें युसरा का तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर तो है युसरा का भी और मेरा भी, कि उसको नुकसान पहुंचाने वाली लड़की को हमने फिर से घर में पनाह दे दी है। अम्मी फारिस ऐसे नहीं है।
वो तो राबी को माफ कर चुके हैं, बल्कि वो तो चाहते थे कि आप भी माफ कर दें राबी को। खुदा करे कि इसके वापस आने से तुम्हारी पुरसुकून जिंदगी में कोई तूफान ना आए बेटा। इसरा मुझ पे यकीन रखना, मेरी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं जानती हूँ कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी हो मेरी वजह से। मैं फारिस के साथ खुश हूँ राबी। हाँ, कुछ परेशानियां हैं लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करे कि तुम्हें भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फारिस ने क्या बताया था तुम्हें मेरे बारे में? यही कि तुम दोनों की अचानक मुलाकात हुई थी। आपा, ये आप क्या कर रही हैं? आपसे किसने कहा ये सब कुछ करने के लिए? तुमने ही तो कहा था कि मैं घर को संभालूं, और इतनी मिट्टी थी, जाले लगे हुए थे। तैमूर को ये सब कुछ नहीं पसंद था। ये सब कुछ छोड़े, थे इधर आके बैठिए। क्या करती हैं आप? मत किया करें सब का। अगर कुछ करना भी था तो मुझे बोल देती, मैं कर देता। अच्छा, मैं खाना लेके आया हूं, मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अम्मी, अब आप परेशान नहीं हो। ये पहले जैसी राबी नहीं रही। चंद दिन की ठोकरों ने इसे बहुत समझदार कर दिया। अब अगर इतनी ठोकरें खाकर समझदार हो भी गई है तो क्या फायदा। खैर, तुम इसकी फिक्र छोड़ो और अपने घर पर ध्यान दो। और सुनो, कोई जरूरत नहीं है बार बार मुझसे मिलने के लिए आने की। मैं ठीक हूं, और अगर कुछ हुआ भी तो साजदा है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं नहीं चाहती कि राबी की मौजूदगी में फारिस यहाँ आए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे और फारिस के बीच में राबी की वजह से कोई मसला खड़ा हो जाए। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रही हूं ना, वो गौर से सुनो और उस पर अमल करो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अम्मी, साजदा आपके लिए मुझसे ज्यादा एतबार वाली है। वो आपका मुझसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। हाँ, क्योंकि उससे मेरा कोई दुख वाबस्ता नहीं है। माँ इतनी समदिल नहीं होती अम्मी। ये तो मानती हो ना कि बेटियां माँ के वजूद का हिस्सा होती हैं। तो जब बेटी संगदिल हो जाए तो माँ भी संगदिल हो जाती है। हेलो, घर आ गई हो? जी, मैं तो काफी देर से आ गई हूँ। अच्छा, सोचा तो ऑफिस से वापसी पिक कर लेता अगर तुम नहीं आई हो तो। चलो, इट्स ओके।
अम्मी ने खाना खा लिया? नहीं, अभी वो नमाज पढ़ी है उसके बाद। किसका फोन है? फारिस साहब का। सुन ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी राबी से बात कराओ। जी? तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? राबी को फोन दो। फारिस मियाँ बात करना चाहते हैं। जी फरमाए। ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी बात कान खोल के सुनो। पाबंद नहीं हूँ मैं आपकी बात सुनने की। ठीक है, तो मैं वहीं आके तुमसे बात करता हूँ। दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।